हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह आप लोग देख रहे हैं कचड़ा क्या दिखा रही हूँ। हाँ बट ये कचड़ा है, सुबह ही घर का कचड़ा बहुत सारा कर रहे हैं इन लोग, क्योंकि आज एसी वाले को मैंने बुलाया था। एक्चुअली मैंने कल बुलाया था तो उन लोग नहीं आ पाए बारिश के चलते, तो आज सुबह ही 10 बजे तक आ गए थे। मुझे सुबह फ़ोन आया था तो मैंने सुबह का सारा काम ख़त्म करके वेट कर रही थी इन लोग का, क्योंकि एसी एक्चुअली मेरा काम नहीं कर रहा था, कूलिंग ठीक से नहीं हो रहा था, तो सर्विसिंग नहीं करवाया था हम लोगों ने कितने दिनों से, तो उसके चलते बुलाया था मैंने। तो इन लोग सुबह सुबह आ गए हैं, तो अभी काम चल रहा है, 1 घंटा 1.5 घंटा हो रहा है उन लोग का काम। तो उसी बीच फिर मैंने सोचा कि मेरा काम भी ख़त्म कर लूँ, क्योंकि लंच का प्रिपरेशन भी मुझे करना था। पनीर सुबह लेके आ गया था बेटा, तो उसी को आज बनाना था मुझे, तो उसी का आइटम आज बना रही हूँ मैं। पनीर कुछ भी नहीं डाला है मैंने, सिंपल सा करी बनाया है आज, चिली पनीर जैसा, और थोड़ा सा ग्रेवी मैंने बनाया है, क्योंकि आज रोटी के साथ सारे खाएंगे। तो ये मतलब सिर्फ प्याज भून के, थोड़ा टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे मसाले, जो भी पनीर मसाला, शाही पनीर मसाला आप डाल के बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करी मसाला डालती हूँ, या पनीर का मसाला होगा तो वो भी डाल देती हूँ। एक टमाटर डाला है बस, अदरक लहसुन का पेस्ट और ढेर सारा प्याज थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ, तो थोड़ा चिली आइटम जैसे लगेगा, और रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए बहुत ही है ना, यम्मी यम्मी सा। तो बहुत ही सिंपल है, मैंने जस्ट फ्राई कर लिया पनीर को और सारा मसाला रेडी करके डाल दिया, बस थोड़ा सा भी मिक्स करना है। तो इसी बीच मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था, तो आटा बहुत सॉफ्ट हो गया है। अब इसको रोटी बनाऊंगी, सिंपल रोटी ही बनाऊंगी, और कुछ नहीं बनाना था। तो फिर उस बीच में जाके देख रही हूँ आयशु क्या कर रही थी। देखिए गाइस ये वो क्या कर रही है। ये क्या खा रही हो अभी लंच के टाइम? अभी लंच का टाइम चल रहा है ना, अभी बिस्कुट खाना चाहिए। ओके खाओ 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 खाओ। तो पढ़ाई कर रहा है। यहाँ भी लंच के टाइम देखिए क्या क्या खा रहे हैं सब बच्चे। ये मिठाई का डब्बा खाई पारिबनी आते सारा कहीं काढ़ लो। चल रखीदेव, डब्बा रखीदेव, फ्रिज रे रखिब। ओके रखो रखो। उसी बीच एक एक काम भी करना पड़ रहा था मुझे, क्योंकि वो एसी साफ़ करने वाले बीच बीच में कपड़ा मांग रहे थे, पानी मांग रहे थे, थोड़ा सर्फ मांग रहे थे, कभी बॉटल में पानी मांग रहे थे साफ़ करने के लिए, क्योंकि डीप क्लीन कर रहे थे वो एसी को अच्छे से पूरे तरह से मतलब क्लीन करना था उनको। तो काम तो बढ़ता है। देखिए गाइस नीचे कितना कचरा भी गिर रहा है। तो मैंने बेड में ना सिंपल सा एक मतलब कॉटन का साड़ी था मेरा, तो वो डाल दिया था, और नीचे कुछ डाला नहीं मैंने, क्योंकि ऐसे ही उसे साफ़ कर दूंगी झाड़ू मार के बाद में। फिर घर का पोछा तो आके ऐसे ही लगाएगी काम वाली। फिर उसी बीच में आ गई रोटी बनाने के लिए। पनीर ऑलमोस्ट बन गया था, बहुत ही ग्रेवी और टेस्टी दिख रहा था पनीर। तो पनीर को ढक के मैंने रख दिया, पनीर हो गया था। फिर मैं आ गई रोटी बनाने। तो दोनों तरफ काम चल रहा था, और मैं आ गई यहाँ पे रोटी बनाने के लिए, उन लोग को सारा जो सामान चाहिए था दे के। वहाँ एसी का काम चल रहा है, और यहाँ का लंच का प्रिपरेशन हो गया। अभी ज़्यादा आज कुछ नहीं बनाने का मूड था, क्योंकि आज बच्चे बोले कि आज राइस नहीं खाएगा कोई भी तो आज मैं बना रही हूँ सिर्फ रोटी और पनीर बनाऊंगी, और पिकल है, मिठाई है। आप लोगों ने देखा मिठाई का डब्बा बेटा रखा था पास में, और हम लोग बोलते हैं ना छेना गजा, वो भी है घर में। तो ये सारा आज लंच का आइटम हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि उधर काम भी चल रहा है, उधर देखना पड़ रहा है मुझे, कुछ मांग रहे हैं सर्फ वगैरह। एसी का जो सर्विसिंग कराने आए हैं, क्योंकि बीच में एसी का बिल्कुल भी हवा नहीं चल रहा था, अच्छे से आ नहीं रहा था, ठंडा उतना नहीं हो रहा था। तो एक बार सर्विसिंग करा लेंगे तो अच्छे से आएगा, इसलिए मैंने बुलाया था उनको फ़ोन करके। तो हाँ काम चल रहा है, तो यहाँ मैं बीच बीच में जाके देख रही हूँ, और जल्दी से रोटी और पनीर तो ऑलमोस्ट बन गया है। तो ये काम चल रहा है इधर, बस उधर भी काम चल रहा है और इधर भी काम चल रहा है। पे सफाई चल रही है।
यहाँ पे देख रही हूँ तो सारा ना चारों तरफ पूरा पानी करके साफ़ कर रहे थे, तो वो थोड़ा टेंशन लगा मुझे देख के। फिर फाइनली हो गया, काम तो होगा तो कचरा होगा चारों तरफ। और फिर वो सारा सामान लेके आ गए बेडरूम में और उसको क्लीन करके लगाने लगे। उसका जो पार्ट था सारा ठीक से लगा रहे थे, तो मैं देख रही थी कि अच्छे से लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये सारा चीज़ ना निकाल के रखे थे तो मुझे लगा कि कैसे लगा। और उसी बीच आयशु को देखिए क्या हाल में घूम रही है, गमछा लेके सिर पे रख के वो अपना कुछ अलग से ही उसका चल रहा था उस बीच। तो ये सारा काम ऐसे ही चल रहा है और उसके बीच इसका मैडम चाली ले हाँ किसी दिन पर सीलिंग खोला है सफाई नथला हाँ आपको भी करे बोलियो नहीं एने आता पूजा काढनी से था ଏବେ ଯେତିକି ହବା କଥା ମୁଁ କରିଦେଇଛି ଏବେ ନର୍ମାଲ ଯେତିକି ସର୍ଭିସିଂ ଟା ଖାଲି କର କାଇଁ ନା ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ବି କମୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନା ତା ଫ୍ୟାନ୍ ଟା କାଇଁ ସ୍ପିଡ ହଉନି କାହିଁକି ସ୍ପିଡ ଏଇ ମଇଳା ଯୋଗୁଁ ହଉନି ମାନେ ଯେତିକି ବାହାରିଆ କରିବା କଥା ମୁଁ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଚଲାନ୍ତୁ ଆପଣ ଖରାଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କଣ କରିବା ନା ଖୋଲି କେଗୁଡାକ ସଫା କରିବା ସେ ଏଟା ତ ନୂଆ ଆସିଲା, ଏଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଖୋଲିବା ତଥାପି ମତେ ଲାଗୁଛି ଦରକାର ସଫା କରିଦେଇଛି। ହଁ ହଁ ସର୍ଭିସିଂ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଥର ମଝି ମଝିରେ ହେଇଗଲେ ତ ତା ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ସଫା ହେଲା ତ ଏବେ ଚଲେଇଲେ ଜଣା ପଡିବ କେତେ କଣ ଆସିଲାଣି କଣ। यहाँ पे वो बोल रहे थे कि नहीं पूरा एसी को खोल के अच्छे से साफ़ कर देंगे तो बहुत अच्छे से कूलिंग आएगा, और फ़ैन का जो हमारा थोड़ा प्रॉब्लम है कि अच्छे से हवा नहीं आ रही थी अंदर से, तो वो भी आ जाएगा। तो मैंने कहा नहीं अभी नया है चलेगा, अभी जैसा ऐसा है उसका पुर्जा मत खोलो, जैसा भी है उसे ठीक करके लगा दो। बस नॉर्मल से एक सर्विसिंग करवाया है हम लोगों ने अभी, तो इससे ज़रूरत नहीं अभी खोलने की पूरी तरह से। जो भी था उसका पार्ट सारा फिटिंग कर रहे थे, तो मैं थोड़ा यहाँ पे शूट कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं ये नॉर्मल है, इसका क्लीनिंग ज़्यादा नहीं करवाना, क्योंकि दूसरा एसी जो मैंने करवाया था ना बेटे का जो बेडरूम का एसी है उसे खोला था तो बहुत सारा डिफेक्ट उससे निकला, फिर एक एक खर्चा बढ़ते गया हमारा। तो मैंने सोचा कि नहीं बाबा अभी इसको नहीं खोलना है, ये सिर्फ 2 साल ही हुआ है ख़रीद के, वो थोड़ा पुराना एसी है हमारा, तो ये अभी नया है चल जाएगा, अभी जितना दिन चल रहा है उसको चलने दो। तो फाइनली ये सारा फिटिंग कर रहे थे, तो ये सारा फिटिंग हो गया है अभी नॉर्मल जो जैसे फिटिंग करना था वो सारा हो गया। और हम लोग से बात की कि नहीं अभी जैसा है नॉर्मल उसे रहने दो, तो ये ख़त्म हो गया। और जो भी कचरा था उसे साफ़ करना था तो उन लोग चले गए। फाइनली जितना सारा वो ऑन करके दिखा रहे हैं कि चल रहा है कि नहीं अभी, तो यहाँ पे ऑन करके हम लोग देख रहे हैं कि हाँ अभी हवा आ रहा है अच्छे से। तो बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे मैंने कूलिंग का जो सेटिंग जो था वो सारा कर दिया है। तो सारा काम ख़त्म होने के बाद फिर ये सारा जो ये स्टैंड देख रहे हैं आप, ये घर में हमारा परमानेंट रहता है, क्योंकि पंखा वंखा जो भी लगाना है इलेक्ट्रिक का जो भी काम होता है इसमें चढ़ के करते हैं, या मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं सीढ़ी वगैरह का यूज़ करते हैं ना घर में, तो इसे मैं रखी रहती हूँ, क्योंकि कहीं ऊपर मतलब डालना होगा कुछ चीज़ लगाना होगा तो ये बहुत ज़्यादा काम देता है, तो ये परमानेंटली घर में रहता है मेरा। तो इसे मैंने ख़रीदा था पहले ही काम के लिए। तो फाइनली हमारा सारा काम ख़त्म हो गया है और यहाँ लंच का प्रिपरेशन हो गया। बहुत टाइम हो गया था, 1:30 बज गया था शायद तब तक। तो लंच भी रेडी हो गया था, तो मैंने बच्चों को पहले खाना दे दिया। यहाँ पे मिठाई बहुत सारा था घर में, तो मैंने और कुछ ज़्यादा बनाया नहीं, आज सिर्फ रोटी और सिंपल सा पनीर का करी और यहाँ पे छेना गजा। और ये जो मिठाई देख रहे हैं ना जो जामुन जैसे दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली ना खजूर का मिठाई है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो कैसा लगा आज का लंच का प्रिपरेशन, और है ना टेस्टी और सिंपल सा रेसिपी आज मैंने बनाया है, ज़्यादा कुछ लंच में नहीं बनाया है। अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। और यहाँ पे 2 पिकल जो भाई लेके आया था, तो पिकल को यहाँ पे एक चिली है और एक मिक्स पिकल है शायद, तो दोनों यहाँ पे मिला के मैं दूँगी सबको खाने के लिए और मैं भी खुद खाऊँगी। तो ये सारा काम ख़त्म होने के बाद मैं आ गई थोड़ा सा बेडरूम जो गिरा था साफ़ करने के लिए बच्चों को खाना देने के बाद। तो बहुत सारा कचरा यहाँ पे गिरा था, अंदर भी बहुत सारा कचरा था, तो सारा झाड़ने के बाद ये सारा आया। फिर बाहर जितना भी था बोर्ड के ऊपर जो बेड के ऊपर था सारा मैंने क्लीन कर दिया। और फाइनली इसको क्लीन करने के बाद, क्योंकि शाम को आती है काम वाली, तो मैं यहाँ तो क्लीन करना पड़ेगा ना, फिर मेरी बेटी तो इधर उधर भागती रहती है, उसका कोई ठिकाना नहीं है क्या करेगी। तो मैंने जल्दी से सारा क्लीन कर दिया। उसी बीच ऐशु को थोड़ा देखिए क्या कर रही है। सुपरमैन फिर ओके, ये क्या था?
उड़ने वाला क्या? उड़ने वाला जंप आते नीचे अच्छा था। आओ। तो ऐसे चल रही थी ऐशु की जो मस्तियां हैं वो कर रही थी, सुपरमैन करके उड़ रही थी वो बन के आज थोड़ा। तो उसको क्या नशा चढ़ा था पता नहीं, कौन सा कार्टून देखी होगी, तो उसका चल रहा था खेलना कूदना। उसी बीच हम लोग का काम सारा ख़त्म हो गया और मैं थोड़ा यहाँ पे कूलिंग करके देख रही हूँ कि कैसा चल रहा है एसी। और मैं आ गई यहाँ पे खाना खा के, लंच करके थोड़ा सोने रेस्ट करने आ गई। बहुत सारा काम पड़ा था आज करके, फिर बहुत थक गई थी तो थोड़ा सा आ गई मैं रेस्ट करने। तो देखो मैं जब आ गई रूम में, अंधेरा था, तो हमारा जो साइड में ना मतलब ये है खिड़की है, उस साइड में हमारा बहुत सारा जगह बच जाता है, जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा था। तो उसके बीच मैंने एक कार्टून में जो सारा खिलौना है ऐशु की, जो सारी खिलौने हैं और जो जो छोटा छोटा चीज़ था उसको भर के मैंने रख दिया था। तो ऐशु दोपहर में ये सारा कांड कर रही थी, उसके अंदर जाके वो कंबल के ऊपर चढ़ के जाओ जो कर रही थी मत पूछिए। बैठ गई उधर, निकाल रही थी सब कार्टून से एक एक करके, सारा बेड के ऊपर ही डाल रही थी। तो मैंने सोचा कि इसको भी सूट कर लूँ कि दोपहर में भी सोने को नहीं मिलता है मुझे ठीक से। ऐसे अभी छोटी है, उसको संभालना पड़ता है क्योंकि उसे खेलने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो उसका भाई थोड़ा बड़ा हो गया तो पढ़ाई कर रहा था, उसको डिस्टर्ब नहीं करने के लिए मैं ऐशु के पास यहाँ पे सोई थी बेड में। ये देखिए बेड के ऊपर क्या हालत की है ऐशु, दोपहर पूरी तरह से बेड के ऊपर ही उसका खेल चल रहा था। और ऐसे ही खेलते खेलते कब आके मेरे पास ऐसे सो गई थी धीरे से। तो मैंने थोड़ा सा शूट किया है कि देखिए गाइस कैसे कर रही है ऐशु। और उसी बीच उसका डायलॉग भी चल रहा था, वो हिंदी में कार्टून वगैरह देखते हैं ना बच्चे, तो कूद रही थी खेल रही थी उसी बीच। और मेरे को आके बीच बीच में ना वो किसी कर देती है कभी कभी प्यार से। तो मेरे पास आके बोल रही है मम्मा आप सो गए हो क्या? तो मैंने कहा बेटा मुझे थकावट लग रही है, मैं थोड़ा सा सो जाऊंगी यहाँ पे। तो अंधेरे में जितना दिख रहा था मैं आपको उतना ही दिखा रही हूँ। सारा बेड के ऊपर मेरे साइड में यहाँ पे पिलो के पास वो फेंक रही थी, क्योंकि उस साइड में ना उसके टेडी सारा 3 या 4 टेडी उसने रखा था, तो उनको दे रही थी कि ये मेरा खिलौना है, ये कुकिंग करने के लिए है, ये पकवान है, ये सारा बोल रही थी। तो मैंने सोचा क्या कर रही है लड़की पता नहीं। सो गाइज मैं जा रही हूँ सोने, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। आज का वीडियो कैसा लगा जाके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।